योग्यता है कि तुम एक चुने हुए वंश हो। तो आपको मुझको जानना है कि हम साधारण वंश नहीं है, हम साधारण लोग नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको चुना है। कैसे चुना है? एक वंश के रूप में चुना है, उसके वंश के रूप में आपको और मुझको बुलाया है, बुलाहट दी है, चुना है। उसे आपको और मुझको समझने की जरूरत है। जब तक आप और मैं नहीं समझेंगे अपनी बुलाहट क्या है, हम क्यों चुने गए हैं, तब तक उसके अनुसार योग्य फल हमारे जीवन से प्रकट नहीं हो सकता। आमीन। आप और मैं सुनना है, समझना है, जानना है कि प्रभु ने मुझे और आपको किस वजह से बुलाया है और इस कलीसिया में परमेश्वर ने रखा है। क्यों इस क्षेत्र में रखा है, क्यों इस नगर में रखा है, क्यों इस देश में रखा है। आप और जब मैं नहीं जान पाएंगे तब तक उसकी बुलाहट के योग्य फल नहीं दे सकेंगे, उसके योग्य हम चल नहीं सकेंगे। मेरे प्रियो, आप जानना है, मैं जानना है, तब ही हम बुलाहट को पहचान पाएंगे। पहली बात यहाँ हम देखते हैं, पतरस कहता है तुम एक चुनाव वंश है। आप साधारण व्यक्ति नहीं। आपके दिमाग से ये बातों को निकाल दे कि हम साधारण व्यक्ति है, हमसे क्या हो सकता है। हम लोग कभी कभी ये सोचते हैं हम साधारण व्यक्ति, हम तो मिट्टी है। हाँ, मिट्टी तो थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू बहाकर हमें बहुमूल्य के रूप में हमें चुन लिया है। हम एक समय में मिट्टी थे और प्रभु की आज्ञा न मानने के कारण श्रापित भी हुए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाकर हमें चुन लिया, अपना एक चुना हुआ वंश बनाया। हमको परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य दी, परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया ताकि हम एक चुने हुए वंश के समान जी सके। इस संसार में परमेश्वर के जय के साथ हम जी सके। शैतान के सिर को यीशु ने कुचला है, आप और मैं भी उसके सिरों को कुचलने की सामर्थ परमेश्वर। हालेलुया। तो सामर्थ आपको प्रभु देने वाला परमेश्वर है। आप ये समझना, आप अपने मन में इस बात को नोट करके रखना कि मैं एक चुना हुआ वंश हूं, मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको चुना है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं, आप राजपदधारी याजक के समान हो। आप सिर्फ चुने हुए लोग नहीं हो। पतरस को परमेश्वर प्रकाशन देता है, कहता है कि तुम राजपदधारी याजक की समान हो। राजपदधारी मतलब अधिकार रखने वाले, और याजक मतलब परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने वाले, परमेश्वर को धूप जलाने वाले। आप राजपदधारी याजक के समान हो। आप साधारण व्यक्ति नहीं है। हमारे दिमाग से, हमारे मन से ये बातों को हटाना है। जब तक हम हटाएंगे नहीं, नकारात्मक बातें हमारे जीवन से नहीं हटाएंगे, नेगेटिव बात को हम नहीं हटाएंगे, तब तक हम प्रभु ने जिस मकसद से आपको और मुझको बुलाया है, जिस मकसद से प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको बुलाहट दी है, उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको और मुझको समझना है, परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दी है। उस बुलाहट को समझेंगे और अपने जीवन को समर्पित करेंगे, निश्चय परमेश्वर के लिए बड़े कार्य को आप में कर सकेंगे। आमीन, हालेलुया। तो आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है। क्या वचन कहता है, उसका कलाम कहता है कि राजपदधारी याजक के समान है। राजपदधारी मतलब आप समझते हैं, जिनके पास अधिकार है। हमारे देश में हम देखते हैं वो अधिकार रखने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री के पास अधिकार है, राष्ट्रपति के पास अधिकार है, चीफ मिनिस्टर के पास अधिकार है, कलेक्टर के पास अधिकार है, एसडीएम के पास अधिकार है। बड़े बड़े अधिकारी लोगों के पास अधिकार होता है, उनका अधिकार उनके पास है, इसलिए वो नियुक्त किए गए हैं, वो चुने हुए हैं, उनको क्या अधिकार दिया है, इसलिए उनका रुतबा अलग रहता है। उनके अधिकार में सामर्थ्य के कार्य होते हैं। एक रोड नहीं बन रहा है तो रोड एक अधिकारी चाहता तो उस स्थान पर क्या बना सकता है, रोड को बना सकता है। ऐसा एक अधिकार परमेश्वर ने आपको सिर्फ आत्मिक अधिकार नहीं, आपको इस संसार के ऊपर भी अधिकार दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार तुम्हें भेजा। यीशु मसीह ने आपको सिर्फ स्वर्ग का अधिकार मात्र नहीं, पृथ्वी का भी अधिकार दिया है। आपको बांधने का भी अधिकार दिया है, आपको खोलने का भी अधिकार दिया है। आमीन, हालेलुया। ये अधिकार को आपको और मुझको पहचानना है।
हम साधारण लोग नहीं हैं, हम चुने हुए लोग हैं, हम राजपदधारी अधिकारी लोग हैं। हमको परमेश्वर ने अधिकार दिया है, हमें बांधने का अधिकार है, हमें खोलने का अधिकार है। किसी के मन को बांधने का और खोलने का भी अधिकार परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है। शैतान को बांधने का और खोलने का भी अधिकार आपको दिया हुआ है। शैतान को भगाने का भी अधिकार आपको परमेश्वर ने, आपके क्षेत्र में परमेश्वर ने आपको नियुक्ति किया है, तो एक अधिकार के साथ नियुक्ति किया है। यह बुलाहट परमेश्वर ने आपको मुझको विशेष रूप से दिया है, उसे हमें समझना है, समझ के कार्य करना है। सिर्फ राजपद अधिकारी अकेला नहीं। पुराने नियम में हम जब देखते हैं, दाऊद क्या कर सकता था? वो राजा था, वो अधिकार उसके पास था। शाऊल राजा था, उसके पास अधिकार था। लेकिन याचक लोग, याचक का काम करने वाले लोग थे, वो परमेश्वर को धूप चढ़ाने वाले, बलिदान करने वाले लोग थे। याचक का समुदाय अलग था और राजा अधिकार का समुदाय अलग था। लेकिन आज नए नियम में यीशु मसीह ने आपको और मुझको राज्य के याचक का समाज बनाया है। आमीन, हालेलुया। कितना महान हमारा परमेश्वर है। दोनों अधिकार आपको और मुझको दिया है। हम अधिकार भी इस्तेमाल कर सकते हैं और परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा भी कर सकते हैं। परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है उसको हम उपयोग कर सकते हैं और परमेश्वर को अन्न, जल और धूप चढ़ाकर उसकी स्तुति प्रशंसा हम कर सकते हैं। याचक का कार्य कर सकते हैं। आप और मैं साधारण लोग नहीं है। जहाँ खड़े होकर हम अधिकार को इस्तेमाल करेंगे, वो अधिकार इस्तेमाल होगा। जहाँ खड़े होकर परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे, वो परमेश्वर की प्रशंसा उतर के आ जाएगी। उसकी महिमा आगे आपको और मुझको ढांप लेगी। उसकी महिमा में परमेश्वर आपको और मुझको ढांप लेगा, क्योंकि याचक का समाज आप और मैं है। हमारे मन से हटाना है ये बात। हम साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते। हम बच्चे हो, जवान हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, जैसे कैसे भी हो, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, किसी भी अवस्था में जहाँ पे भी परमेश्वर ने आपको मुझको रखा है, एक अधिकार के साथ, एक सामर्थ के साथ, एक याचक के समाज के समान परमेश्वर ने रखा है। हमारी स्तुति को परमेश्वर ग्रहण करता है। एक भक्त ने कहा, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। आप और मैं जब याचक के रूप में स्तुति आराधना करते हैं, तो आशीष स्वर्ग से बरसती है। आमीन, हालेलुया। तो आगे हम देखते हैं, वो आगे लिखा है, आप पवित्र लोग हो। हम लोग कौन है? पवित्र लोग। आपको और मुझको पहचानना है। आप और मैं पवित्र लोग हैं। कौन है? पवित्र लोग। हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, हमें पवित्र होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने चुना। पहला पत्रस पहला अध्याय का 15 पद में हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। उसने बुलाहट देने वाला, जो परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाहट दिया है, वो कौन है? पवित्र है। वो पवित्र है। और क्या लिखा है? वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। हम लोग साधारण व्यक्ति नहीं है। हम इस संसार में जरूर हैं, लेकिन इस संसार के व्यक्ति नहीं है। जैसे समुद्र में मछली जरूर रहती है, लेकिन उसमें समुद्र में मछली में क्या नहीं रहता? नमक नहीं रहता। वैसे संसार में हम जरूर हैं, लेकिन हम अशुद्ध नहीं है, हम पवित्र हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए लहू बहाया। उसके खून से आपको और मुझको धोकर शुद्ध करके पवित्र बनाया, क्या कि हम निर्दोष, निष्कलंक, बिना जुर्म के एक तेजस्वी कलीसिया बन सके। आमीन, हालेलुया। जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे, तब तक यीशु मसीह बादलों में आएगा तो हमें लेकर नहीं जाएगा। आप और मैं बादलों में जाना है तो हमें पवित्र बनना पड़ेगा, पवित्र जीवन जीना पड़ेगा। हमारे चाल चलन में, हमारे स्वभाव में पवित्रता प्रकट होनी चाहिए। अशुद्धता के लिए कोई जगह नहीं हमारे जीवन में। सिर्फ पवित्र, हमारी सोच में, हमारे विचार में, हमारी कल्पना में पवित्रता रहनी चाहिए। तो हम पवित्र जीवन जीने के लिए कैसे इस संसार में पवित्र जीवन जी सकते? क्योंकि हमारे विचार, हमारी कल्पना के विरोध में शैतान युद्ध करता रहता है। इसलिए मैं एक वचन आपको बताता हूँ कि आप जो पवित्र जीवन कैसे जी सकते हैं। दूसरा कोरिन्थियों निकाल ले मेरे साथ। दूसरा कोरिन्थियों 10वां अध्याय 4 और 5 पद। एक जन पढ़िए, दूसरा कोरिन्थियों 10वां अध्याय 4 और 5वां पद। क्योंकि
हमारी लड़ाई की हथियार क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को खेद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर पौलुस को परमेश्वर ने प्रकाशन दिया मेरे प्रियो कि इस संसार में, इस अशुद्ध भरे हुए संसार में हम पवित्रता के साथ कैसे जिए। हमारा विचार, हमारे कल्पना, हमारी भावना में अशुद्धता आने का चांसेस है और आता भी है। उसमें कैसे जिए, तो यहाँ पर 5वें पद में बिल्कुल स्पष्ट उत्तर दिया। पौलुस ने लिखा है कि हम कल्पनाओं का, हमारी कल्पना में जो बुरी बातें आ रही है, अशुद्ध बातें आती है, बाहर के लोग नहीं पहचान पाएंगे मेरे प्रियो। आपके अंदर में कोई अशुद्ध कल्पना आ रहा है, आप पहचान पाएंगे। मेरे अंदर में कोई अशुद्ध कल्पना आ रहा है तो मैं पहचान पाऊंगा, आप लोग नहीं पहचान पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि क्या लिखा है, कल्पनाओं का, और आगे लिखा है हर एक ऊंची बात का। जो ऊंची बात है हमारे जीवन में, सारे ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, परमेश्वर के विरोध में उठती है, उसे क्या करना है, खंडन करना है। आप खुद जब इस संसार में चलते फिरते रहते हैं, जब आपको कल्पना और परमेश्वर के विरोध में उठने वाली बातें जब आपके अंदर में आती है, आप पहचानते हैं, तुरंत क्या करना है, वहां पर पहचान के क्या करना है, खंडन करना है। और आगे लिखा है खंडन करना, और हर एक भावना जो अशुद्ध भावना में खींचकर शैतान ले जाने की कोशिश करता है, आपको और मुझको अशुद्ध करना चाहता है, आपको और मुझको बर्बाद करना चाहता है, आपको फिर से वो गंदे गड्ढे में डालना चाहता है जहां से आप निकले, जहां से यीशु मसीह ने आपको और मुझको निकाला, फिर से वहां डालना चाहता है। उस भावना को आप और मैं क्या करना है, कैद करना है, मसीह का आज्ञाकारी बना देना। उसको कैद करके हमारी भावना को बोलना है, मेरे भावना को मैं कैद कर मसीह का आज्ञाकारी बना। जब आपका कल्पना, आपका मन विचलित होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वचन को अपने ऊपर में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। आप करके देखिए, मैं रोज करता हूँ इस बातों को, मेरे विचार को, मेरे कल्पनाओं को, मेरे भावनाओं को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, उसे मैं खंडन करता हूँ और हर एक भावना को मसीह यीशु में क्या करता हूँ, कैद करके आज्ञाकारी बना देता हूँ। और जब मैं ऐसा करता हूँ 2-3 बार, तो जो भी अशुद्ध विचार, जो अपवित्रता की बातें आती है, वो सब मेरे अंदर में से क्या होता है, चला जाता है और पवित्रता आ जाती है। आप पवित्रता के साथ जी सकेंगे। हालेलुया। ये प्रकाश पौलुस को मिला तो आप और मैं पवित्र लोग हैं। पवित्रता से जीने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है। आगे हम पढ़ते हैं वहीं पे पहला पत्र 2 अध्याय के 9वें पद में पढ़ते हैं कि पहला हम चुने हुए वंश है, दूसरा हमने देखा राजपदधारी याजक के समाज है, चौथा हमने देखा पवित्र लोग हैं, और पांचवा हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के क्या है, निज प्रजा है। अब किसकी प्रजा है, परमेश्वर के प्रजा है। परमेश्वर के अगर हम प्रजा है तो हमें कोई बात की कमी नहीं। आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, और सारे स्रोतों का अधिकारी है। स्वर्ग भी उसका है, पृथ्वी भी उसका है, सोना चांदी भी उसकी है, सब कुछ उसकी है मेरे प्रियो। ये समझ हमारे अंदर में होनी चाहिए। हम किसकी प्रजा है, परमेश्वर की प्रजा है। अगर परमेश्वर की प्रजा है तो हमारे लिए कोई कमी नहीं होगी। संसार में कोई राजा अच्छा ही राजा है, अच्छा मंत्री है, अच्छा राष्ट्रपति है, अच्छा प्रधानमंत्री है, उसकी प्रजा कभी दुख में नहीं रह सकती, वो दुख में रहने नहीं देगा। हमारा प्रभु परमेश्वर तो पवित्र धार्मिक परमेश्वर है। आपको मुझको जब प्रजा बनाया, कुछ ही बात की कमी होगी, कभी कभी नहीं होगी देगा।
रहेगा, क्योंकि आप और मैं कौन है? परमेश्वर के प्रजा है, हम पवित्र लोग हैं, उसके प्रजा लोग हैं। परमेश्वर के प्रजा करके परमेश्वर का नाम कहता है, तो हमें क्या नहीं होगा? कोई भी कमी नहीं होगा मेरे प्रियो, तो कमी नहीं होगा। वो आपने आपको और मुझको चुना है, आपको मुझको बुलाहट दिया है, ये समझ कर जब हम कार्य करते हैं, निश्चय परमेश्वर बड़े कार्यों को हमारे जीवन में करेगा। हम पढ़ते हैं यशायाह 43 का 21 निकाल लेंगे। यशायाह 43 का 21 को जब निकाल के पढ़े, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है, वे मेरा गुण अनुवाद करे। आपको और मुझको परमेश्वर ने इसलिए प्रजा बनाया है, इसलिए बनाया है कि परमेश्वर का क्या करे? गुण अनुवाद करे, उसकी स्तुति प्रशंसा करे। राजा चाहता है कि प्रजा हमेशा उसकी क्या करनी चाहिए? गुण अनुवाद करे, उसकी स्तुति प्रशंसा करे, उसकी तारीफ करे। अगर परमेश्वर आपका राजा है तो आपकी स्तुति प्रशंसा किसको करना चाहिए? परमेश्वर को करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कौन है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:24 में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:24 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और भजन करने वाले क्या करना है? आत्मा और सच्चाई से उसे क्या करना है? भजन करना है। आप और मैं है, उसको भजन करना है, तो कैसे करना है? आत्मा और सच्चाई से, क्योंकि हमारा परमेश्वर आत्मा है। हम जानना है हमारा परमेश्वर आत्मा है, वो हमारा राजा है। वो चाहता है कि इस प्रजा को इसलिए बनाए कि वो क्या करे? गुण अनुवाद करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया है। क्यों बनाया है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 5वां पद अगर हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 5वां पद अगर हम पढ़ते हैं, मैं दाग लाता हूँ, यीशु मसीह ने कहा मैं दाग लाता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है। क्या लिख रहा है? यीशु मसीह कह रहा है जो मुझ में बना रहता है। ध्यान करने वाली बात है। यीशु मसीह कहता है कि मैं दाग लाता हूँ, तुम डालियां हो, मेरे साथ जुड़े हुए डालियां हो आप। अगर मुझ में आप बने रहोगे, आगे बढ़िए, और उसमें मैं बना रहूंगा। अगर आप मुझ में बने रहोगे, मैं उसमें बना रहूंगा। आगे बढ़िए, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। अगर हम यीशु मसीह से अलग हो जाएंगे, आप और मैं कुछ भी नहीं। ये बात समझना है मेरे प्रियो। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए डालियां हैं। वो दाग लाता है, वो और जब तक हम उसके साथ रहेंगे, वो हमारे साथ बना रहेगा। हम बहुत फल लेके आएंगे। परमेश्वर ने आपको और मुझको इसलिए बुलाया कि हम बहुत फल लेकर आए। वो फल परमेश्वर चाहता है दुनिया को देखे। अगर आम के पेड़ में फल आएगा तो क्या होता है? दिखेगा कि नहीं दिखेगा? लोगों को दिखेगा आम के पेड़ में फल। अगर फल नहीं आएगा तो दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। अगर फल आया तो क्या करेगा? दिखेगा। मेरे प्रियो, आप ध्यान से देखना आम के पेड़ में। आम का पेड़ क्या करता है? जब उसमें फल नहीं रहता है, कैसे खड़ा रहता है? बड़े गर्व से खड़ा रहता है। कैसे खड़ा रहता है? बड़े गर्व से। जिसमें फल नहीं है वो कैसा रहता है? घमंड से, गर्व से। अगर वो आम की पेड़, उसी आम के पेड़ में जब फल आता है, वो क्या करता है? झुका हुआ रहता है। नम्रता उसके अंदर नहीं पाई जाती, दीनता उसके अंदर में पाई जाती। वो खड़ा हुआ वही आम का पेड़ है, जब फल आ गया उसमें नम्रता आ जाती है, दीनता आ जाती है। परमेश्वर चाहता है कि यीशु मसीह के साथ परमेश्वर ने आपको और मुझको जोड़ा है। वो दाग लाता है, आप और मैं डाली है, उसके साथ अगर हम जुड़े रहेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ा रहेगा। आप और मैं बहुत फल लेके आएंगे। अगर अलग हो जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई फल नहीं ला सकते। आपके पेड़ को देखा, वो गर्व से खड़ा है, लेकिन जब फल आ गया उसके अंदर में नम्रता, दीनता आ जाती है। देखिए के पत्री 4 अध्याय में फिर से हम आते हैं और उसमें कुछ बातों का उल्लेख किया गया है। 4 अध्याय का दूसरा पद पढ़िएगा कोई जन। सारी दीनता, नम्रता सहित, धीरज धरकर, प्रेम से एक दूसरे को सह लो,
और आगे भी पढ़ लीजिए। और मेल के बंधन में और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। यहाँ पर कहा जा रहा है, पौलुस इफिसियों को बता रहा है, तुम्हारा बुलाहट क्या है कि सारी दीनता तुम्हारे अंदर में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दीनता आपके और मेरे अंदर में होनी चाहिए। अगर हम फल लेके आना है तो हमारे अंदर में क्या होना चाहिए? दीनता और नम्रता होना जरूरी है। यीशु मसीह ने, हम जल्दी चलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार में, यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में ये बातों का उल्लेख करता है। देखिए 5वां अध्याय हम निकाल लेंगे, 5वां अध्याय में और 3रा पद में लिखा है कि क्या लिखा है? जो दीन है, मन में जो दीन है उनके बारे में लिखा है। क्या लिखा है 5:3 में? धन्य है वे जो मन के दीन है। आप और मैं मन में दीन होना चाहिए। कुछ लोग एक्शन करते बड़ी दीनता का, मैंने बहुतों को देखा, डोंग करते बड़ा दीन करके दिखते, लेकिन उनके मन में क्या नहीं है? दीनता नहीं है। ऐसा एक्शन की जरूरत नहीं है, ऐसा गुमराह करने की जरूरत नहीं है। मन में, हमारे मन में क्या होना चाहिए? दीनता होनी चाहिए। क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा धन्य वे जो मन में दीन है, किनका स्वर्ग का राज? जिनका मन में दीन। आप और मेरा मन है दीन रहेगा, स्वर्ग का राज हमारा है। आमीन, हालेलुया। जो गर्व करता है, घमंड करता है, वो कभी स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जो मन में दीन है वो स्वर्ग के राज में प्रवेश करेगा। जो मन में दीन रहता है वही प्रभु के साथ जुड़ा रहता है और बहुत फल लेके आता है। जैसा एक आम का पेड़ में फल लगता है तो वो गर्व से खड़ा नहीं, झुका हुआ रहता है। आगे हम देखते हैं नम्रता के बारे में। अगर हम देखते हैं, वहां पर लिखा है 5वां अध्याय के 5वें पद में, मत्ती रचित सुसमाचार 5:5 पढ़ लीजिए। धन्य वे जो नम्र है, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अगर आप दीन है तो स्वर्ग के अधिकारी आप हो गए। अगर आपके अंदर में नम्रता है, आपके और मेरे अंदर में है, तो इस पृथ्वी का परमेश्वर क्या कर देगा? अधिकारी आपको और मुझको बना देगा। आमीन, हालेलुया। कितना अधिकार हम पाएंगे? जितना हमारे अंदर में नम्रता रहेगा उतना अधिकार इस संसार में, इस पृथ्वी में प्राप्त करते हुए हम जाएंगे। आगे हम देखेंगे 5वें अध्याय के 11वां पद हम देखेंगे। 11वां पद, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर और तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। आगे पढ़िए। तब आनंदित और मगन होना। यीशु मसीह कहता है आपको क्या करना पड़ेगा? वो उसको क्या करना है? सहने के लिए सामर्थ्य सहना है। कैसे सहना है? वहां पे लिखा है कि जब आपको सताएंगे, मनुष्य आपकी निंदा करेंगे, सताएंगे, झूठ बोल बोलकर आपका विरोध करेंगे, बुरी बातें बोलेंगे, तब तुम आनंदित करना और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। बड़ा फल परमेश्वर देगा। इस संसार में आप फल देंगे, लेकिन परमेश्वर आप सहोगे तो स्वर्ग में परमेश्वर बड़ा फल देगा। इस संसार में आपको और मुझको फल देना है, लेकिन परमेश्वर फल कर देगा जब आप संयम रखेंगे और सहन करेंगे सारी बातों को। और जब आपका निंदा किया जाएगा, सताया जाएगा, झूठ बोल बोलकर आपका विरोध बोला जाएगा, बुरी बातें बोलेगा, तब आपको दुखित नहीं होना है। आपको क्या करना है? बड़ा आनंद करना है। हम लोग क्या करते हैं? दुखित हो जाते हैं। हम तो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लोग ऐसा सब बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, सताते हैं। लेकिन प्रभु कहता है तुम आनंद करना और मगन हो जाना, क्योंकि तुम्हें क्या मिलेगा? स्वर्ग में बड़ा फल मिलेगा। आखिरी में एक पद पढ़ के हम प्रार्थना में जाएंगे। सुसमाचार 5:9। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आपके अंदर में क्या क्या चीजें आनी चाहिए? पौलुस कहता है दीनता आनी चाहिए, नम्रता आनी चाहिए, धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लेना चाहिए। और क्या लिखा है कि जिनमें मेल के बंधनों में आत्मा की एकता रखने का यत्न करना चाहिए। एकता के साथ रहने का हमें यत्न करना चाहिए। नम्रता हमारे अंदर में होना चाहिए, दीनता हमारे अंदर में होना चाहिए, धीरज हमारे अंदर में होना चाहिए, प्रेम हमारे अंदर में होना चाहिए, हर बातों को सहने की सामर्थ्य हमारे अंदर में होना चाहिए। और मेरे प्रियो, हमारे अंदर में मेल कराने वाला होना चाहिए। क्या करने वाला होना चाहिए?
झगड़ा कराने वाला नहीं होना चाहिए। क्या झगड़ा कराने वाला रहता है वहां पर कभी लड़ाई बंद नहीं होती, नीति वचन कहता है। लेकिन जहां मेल कराने वाला रहता है वह झगड़ा समाप्त हो जाता है। आपको और मुझको परमेश्वर ने मेल कराने वाले के रूप में बनाया है। आपको और मुझको परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि हम मेल करवाए तो आप और मैं परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाए। ये बुलाहट से प्रभु ने आपको और मुझको चुना है। उस बुलाहट को समझते हुए अगर हम कार्य करेंगे निश्चय परमेश्वर उससे आनंदित होगा, उससे आशीषित होगा। आप पहचानना है कि आपका बुलाहट क्या है करके आपको मुझको पहचानना है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको क्यों बुलाया है, ये जानना है। आप जानना है कि मैं एक चुना हुआ वंश हूँ, मैं राजपदधारी याजक का समाज हूँ, मैं पवित्र लोग हूँ, उसका निज प्रजा हूँ। लिखा है पहला पत्र दूसरा अध्याय के 9वें पद में, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुणों को, इसके गुणों को, परमेश्वर के गुणों को, ज्योतिमय पिता परमेश्वर के गुणों को आप और मैं प्रकट करना है। क्योंकि ये संसार पिता परमेश्वर को नहीं जानता, पुत्र यीशु को नहीं जानता, पवित्र आत्मा को नहीं पहचानता। उनको गुण प्रकट करना आपका और मेरा फर्ज है। इसलिए प्रभु ने आपको निज चुना हुआ वंश के रूप में चुना है, राजपदधारी याजक के समाज के रूप में चुना है, पवित्र लोग के रूप में चुना है, निज प्रजा के रूप में चुना है, ताकि अद्भुत ज्योति जो गुण है यीशु मसीह का, पिता परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का, उसको हमें प्रकट करना है। आपके गुणों को देखकर लोग प्रभु के पास आएंगे। वही आत्मा का फल है मेरे। गलातियों 5वां अध्याय 22 और 23 में वो 9 फल प्रकार का फल के बारे में बताया गया। वो फल हमारे अंदर में जब आएगा तो निश्चय हम परमेश्वर के लिए बड़े कार्य को पूरा कर पाएंगे। बहुत सा फल हम परमेश्वर के लिए इस संसार में दे पाएंगे और अंत में परमेश्वर स्वर्ग में हमें क्या करेगा, फल देगा। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए और प्रभु के सम्मुख में अपने बुलाहट को समझते हुए प्रभु के सम्मुख अपने जीवन को समर्पित करें। बोले कि प्रभु आपने मुझे चुना, मैं साधारण व्यक्ति नहीं, एक समय में साधारण व्यक्ति था, इस संसार का व्यक्ति था, मैं आपको नहीं पहचानता था, इस अंधकार में मैं खोया हुआ था। लेकिन प्रभु यीशु आपने मुझे अद्भुत ज्योति में बुलाया है। आपने मुझे अद्भुत ज्योति में बुलाया ताकि प्रभु परमेश्वर आपके गुणों को प्रकट कर सको, यीशु मसीह आपके गुणों को प्रकट कर सको, पवित्र आत्मा का फल को मैं प्रकट कर सको। इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया है। जिस बुलाहट से आप बुलाए गए उसे पहचानो और उसके योग्य फल लाओ करके पौलुस कहता है। मेरे प्रियो, आज के दिन में प्रभु का आत्मा आपसे और मुझसे बात कर रहा है। क्या आप बुलाहट को जानते हैं? क्या आप अपनी बुलाहट को पहचानते हैं? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने आपको निज प्रजा करके चुना है, पवित्र लोग करके क्यों चुना है, राजपद अधिकारी याजक का समाज करके क्यों चुना है? परमेश्वर ने आपको चुना है निज प्रजा के रूप में, निज वंश के रूप में। परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है ताकि हम उसके गुणों को प्रकट कर सके, उसकी नम्रता को, उसके धीरज को, उसके संयम को हम मेल कराने वाले होना चाहिए और हमेशा प्रभु पर विश्वास करने वाले होना चाहिए। वो हमारे अंदर से नम्रता, संयम प्रकट होना चाहिए, प्रेम का फल प्रकट होना चाहिए। प्रभु आपका फल हमारे अंदर से प्रकट हो, जिससे आप प्रसन्न हो, लोग पहचान सके कि प्रभु परमेश्वर के लोग हैं। ये लोग, ये पवित्र लोग हैं, ये पवित्र समाज है, ये परमेश्वर के चुने हुए वंश है, वे उसके निज प्रजा है। इनकी सारी जरूरतें परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर, वो हमारा राजाओं का राजा, महाराजा प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा है। ओ मेरे प्रभु परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए, हम पहचान सके अपनी बुलाहट, उसमें स्थिर रहकर बहुत से फलों को प्रदान कर सके। अपने जीवनों को समर्पित करें, हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर प्रभु आज तेरे कलाम से आपने हमसे बोला और बातचीत की, हम परमेश्वर अपनी बुलाहट को पहचान पाए। कभी कभी अपनी बुलाहट को भूल जाते हैं, तो
हमें पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर, हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर, पाक कर। वो हम साधारण व्यक्ति नहीं है, आपके निज प्रजा है, आपके चुने हुए लोग हैं, आपके राज्य पदाधिकारी के समाज है, आपके वंशज है, ताकि प्रभु आपके साथ जुड़कर हम इस संसार में आपके अधिकार को इस्तेमाल कर सके और बहुत से फलों को प्रकट कर सके। हमारे अंदर में नम्रता, ओ दीनता, ओ धीरज, संयम हमारे अंदर में, प्रेम हमारे अंदर में प्रकट होने पाए, हम मेल कराने वाले बन जाए मेरे मित्र। हमारे अंदर में विश्वास पाया जाए, ताकि परमेश्वर आपके राज्य को इस संसार में हमारे द्वारा आप स्थापित करें। बहुत से लोग हमारे जीवन, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा आपके प्रेम को जान सके। सारा आदर महिमा आपको समर्पित करते। आए तेरे प्रिय जनों को तेरे हाथों में समर्पित करते। बच्चे, जवान, बड़े, बुजुर्ग सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तेरे दास के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी सेवकाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं। उनको इतना अनुग्रह होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। नित्य परमेश्वर तेरी बुलाहट को हम लोग समझकर हम कार्यवंत होने पाए, ताकि हमारे जीवन के द्वारा आपके लिए योग्य जीवन और चाल चलने वाले बन सके, ताकि आपके नाम की महिमा, सारा आदर महिमा आपको समर्पित करते हैं। इस प्राप्त को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ज्ञान करते हैं। आमीन।